नमः। अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र नंबर 9 की व्याख्या देंगे आज। सूत्र है, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर, गहरे अंधकार अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि ये छोड़ो वो छोड़ो, कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान हो जाएगा। उनके मतानुसार केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म मीन्स जो ये कहते हैं ये ना करो, ये छोड़ो। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बातें करते हैं कि सब छोड़ दो, घर बार पत्नी बच्चे कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांगकर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ तो सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। वो मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया, ना घर का ना घाट का। किंतु अष्टावक्र विधायक हैं, क्या करना है सीधा उस पर चोट कर दे। वे कहते हैं अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वो परम परमात्मा मिल ही जाए ये आवश्यक नहीं है। और ये सब छोड़ने से कि मैंने अहंकार छोड़ा, मैंने कर्तापन छोड़ा, ये छोड़ देने से छूटने की भ्रांति भी हो सकती है। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो लगता है हमने छोड़ दिया, हमारा छूट गया, लेकिन ये सब चीजें सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहती। अहंकार हुआ, कर्तापन हुआ, ये अंदर हमारे कहीं दबा हुआ रहता है सूक्ष्म रूप से। ये मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार खत्म तो नहीं हो जाता, विलुप्त तो नहीं हो जाता। मान लेने से क्या अंधकार चला जाएगा? दीप जलाने से ही अंधकार दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र जी विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू ये निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा। क्या मानने के लिए कह रहे हैं? और वो भी निश्चय पूर्वक मानने के लिए। मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाए। क्यों? कि अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, अज्ञान है ही नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो ज्ञान का अभाव मात्र है। अज्ञान क्यों नहीं है? क्या बताया उसका समाधान? क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान लगता है। कह रहे ना, ज्ञान का अभाव मात्र, ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। तो जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा। किंतु ध्यान देने की बात है कि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान लुप्त हो जाएगा। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। सुखी होने का एकमात्र जो मार्ग है, जो कुंजी है, वो यही है। क्या? ज्ञान प्राप्ति। जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं है तो ना मनुष्य शोक से ऊपर उठ सकता है और ना ही सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वो कभी शोक रहित हो ही नहीं सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। एक सामान्य जीवन में हर व्यक्ति देखता है इस चीज को। कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कितनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें अपने वातावरण में, अपने वालों से। और जब हमारी वो अपेक्षाएं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है। इसलिए बोला कि अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। अपेक्षा रहित जीना, जीरो एक्सपेक्टेशन लाइफ। कैसी लाइफ हो? जीरो एक्सपेक्टेशन। ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ज्ञान उसी को तो सिखाता है, क्योंकि ज्ञान हमें इस बात पे खड़ा कर देता है कि हमें जो मिला है वो अमूल्य है,
जो मिला है उसको देखें आज, चाहे संसार में देखो और चाहे अध्यात्म जगत में देखो, किसी भी जगत में देखो, हमें बहुत कुछ मिला हुआ होता है और जो मिला हुआ होता है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और फिर नई नई आशाएं अपेक्षाएं लेके बैठ जाते हैं, तो दुखी ज्यादा हो जाते हैं बजाय इसके कि जो हमें मिला था उससे हम अपने को सुखी कर पाते। तो शास्त्र कह रहा है जो मिला है उसकी तो कीमत ही नहीं आंकी जा सकती, वो अमूल्य है और क्योंकि वो अमूलक है उसमें संतोष करके जीना। कैसा संतोष? संतोष से भी लोग घबरा जाते हैं कि संतोषी हो जाए, तो संतोष माना कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। धन्यवाद की भावना, हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हो। कैसे? हे भगवान, कितनों के दो पांव नहीं होते, कितनों के दोनों हाथ नहीं होते, कितने ही दुनिया में हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं होती या एक आंख नहीं होती, कितने ही बहरे भी होते हैं, कितने गूंगे होते हैं। ये जीवन में कितना अमूल्य हमें मिला है, इस तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। इसलिए अगर हमारा हृदय कृतज्ञ भाव से, धन्यवाद भाव से भर जाए तो कह रहे हैं ये ही हमारा परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है ना। आज ये पॉइंट बहुत सुंदर है। एक्सपेक्टेशंस हमारे दुखों को बढ़ाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें पूरी हो गई हो। ये जानते हुए भी मनुष्य आशाएं किए जा रहा है, अपेक्षाएं किए जा रहा है और दुखी होता रहता है। तो फिर इसका कारण कौन है? इसका कारण तो मनुष्य स्वयं ही है ना, कोई दूसरा थोड़ी है। ये अज्ञान नहीं है। कौन सा अज्ञान? अपेक्षाओं से भरा जीवन ही तो अज्ञान है। सिंपल से सिंपल समझना चाहें अज्ञान को, ये अपेक्षाओं से आशाओं से भरा हुआ जीवन जो है फिर ये खत्म कैसे होगा? ये विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता। विशुद्ध बोध, प्योरेस्ट जानकारी, बोध, ज्ञान, वो प्योर में प्योर क्या चीज है? आत्मा, एकमात्र विशुद्ध तत्व। और हमारा अज्ञान, हमारा आशाओं से भरा हुआ जीवन जो हमें दुखी कर रहा है, ये सब किससे नष्ट होगा? ये तो केवल उसी से ही नष्ट हो सकता है, विशुद्ध बोध से। और उसके लिए कुछ करना नहीं है, समझ ही पर्याप्त है। समझ लेना मात्र है। ये समझ हमें कहाँ मिलेगी? गुरु के चरणों में, गुरु के सानिध्य से, गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से, क्योंकि उन्होंने समझा है इस चीज को। उनका तो स्वरूप ही ये समझ है, उसी में तो बैठे हैं वो। हम सिर्फ उनके जरा सा भी नजदीक जाते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, तो ये रोशनी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे राजा जनक के साथ हुआ जब अष्टावक्र जी का सानिध्य मिला। अगला सूत्र देख रहे हैं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद, परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर। सूत्र एक बार फिर देख रहे हैं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प के समान भास रहा, कहीं तो भासेगा ना। 3 घंटे की फिल्म कहीं तो दिखती है, पर्दा होता है ना। पर्दा नहीं हो तो कैसे दिखेगी? तो ये जहां सारा जगत रूपी जो फिल्म है हमें जो दिख रही है, ये सर्प की तरह हमें डरा रही है। पर ये किसमें कल्पित है? जैसे 3 घंटे की फिल्म पर्दे के ऊपर कल्पित है, सच्ची थोड़ी होती है, हमें सच्ची लगती है देखने के समय। ऐसे ही ये विश्व हमें सच्चा लग रहा है, सर्प के समान हमें डरा भी रहा है, पर ये कल्पित है। क्यों? कि जहां ये दिख रहा है सर्प के समान, वहां सर्प नहीं है, कुछ और है। वहां जो कुछ और है वो क्या है? वहां तो आनंद है, परमानंद है। कह रहे ना, वही आनंद और परमानंद बोध है जहां ये जगत हमें दिख रहा है। तो दिख सर्प रहा है पर है रस्सी, दिख जगत रहा है पर है वहां परम आनंद। अतः
गुरु की कृपा प्रसाद से जो भक्त है, जो साधक है, जो मुमुक्षु है, वो सुख पूर्वक विचरण कर सकता है। और यहाँ ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को कि तू सुख पूर्वक विचर, क्योंकि ये रहस्य मैंने तुझे बता दिया। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं, जैसे रस्सी और सर्प का संबंध है ना, क्या संबंध है कि रस्सी में सर्प दिखता है, यहाँ पे वो आत्मा और सृष्टि का स्वरूप जब बता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आत्मा अरूप है, निराकार है, उसी निराकार का साकार रूप ये सृष्टि है। और ये समझने की बात है और बड़ी सरल सी बात है कि आकार तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। भाई एक कैनवस के ऊपर आपने एक पेंटिंग करी, आपको नहीं पसंद आई, आप परिवर्तन करिए, उसके ऊपर पानी डाल के उस कैनवस को धो देते हैं, दूसरी पिक्चर बना लेते हैं। तो आकार तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जैसे हम संसार में भी देखते हैं, लोग जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, तो उनका वो आकार समाप्त हो जाता है, लेकिन वो जाके नया शरीर धारण करते हैं, नया आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन मूल तत्व वही रहता है। जैसे कैनवस वही है, आप उसके ऊपर धो धो के 10 पेंटिंग्स, तस्वीरें बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से आत्मा निराकार एक ही है, उसके ऊपर जो आकार हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, मूल तत्व आत्मा वही रहता है। जैसे स्वर्ण से, सोने से विभिन्न आभूषण बनते हैं, तरह तरह के जेवरात बनते हैं, लेकिन जब पुराने हो जाएं या हमें कुछ चेंज कराना हो डिजाइन, तो क्या करते हैं, उन्हें गलाकर दोबारा फिर दूसरी प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। किंतु क्या कभी हमने विचार किया कि मूल तत्व जो स्वर्ण है, जो सोना है, वो तो वही रहता है। आपने हार को गला करके तगड़ी बना ली, कमर का कंद बना लिया, तो सोना तो वही है। जो बनते और बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं। हार, कमरबंद, झुमका, ये तो अनित्य है क्योंकि ये आकार है, ये बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन शाश्वत नहीं है। वो जो आकार है, वो जो नाम रूप है, वो सदा रहने वाला नहीं है। शाश्वत तो उन जेवरातों में जैसे स्वर्ण है, ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि में हम जो कुछ भी आकार रूप में देखते हैं वो शाश्वत नहीं है, वो अनित्य है। शाश्वत तो केवल वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। जो शाश्वत नहीं है वो अनित्य है और वो हमें भ्रम से दिखता है। भ्रम से इसलिए दिखता है क्योंकि वहां है तो शाश्वत चैतन्य, और भ्रम से हमें दिख रहा है जगत, नाम रूप आकार। जैसे है वहां रस्सी, भ्रम से हमें दिखता है तर, वो आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा। जो जगत हम आज देख रहे हैं कल कहाँ होता है, कितने परिवर्तन आज जाते हैं। इसलिए इस परिवर्तनशील का सहारा लेना ही, क्या बता रहे हैं, भ्रांति है। कहते हैं ना, भ्रम से अज्ञान है। तो भ्रम भी क्या है, इस बदलते हुए का, परिवर्तनशील का सहारा हम ले रहे हैं। यही सहारा में इसी के आश्रय बैठे हैं, इसी को सच मान के बैठे हैं, बस यही सब कुछ है, इसको ही सब कुछ मान के बैठे हैं। यही भ्रम है और भ्रम कुछ नहीं है। कभी हम भ्रम को भी बहुत बड़ा समझ रहे हैं, अज्ञान को भी बहुत बड़ा समझ, और ये भ्रांति कैसी है, अष्टावक्र कह रहे हैं ये मूर्खता पूर्ण है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही ये सर्प के समान, ये सृष्टि जो है सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है ये रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि, मन की जो आंखें हैं, मनोदृष्टि से ही ये सर्प के समान दिखाई दे रहा है। मन की आंखें मीन्स हम ही तो ख्याल बनाते हैं ना संसार के बारे में, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये बात हो गई, वो बात क्यों हो गई, तो वो हमें डराती है, परेशान करती है। तो सर्प जैसा लगता है सब संसार हमारे को। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मनोभावना वैसी बनाई है संसार की। संसार हमें नहीं डरा रहा, हमारा मन ही है जो बुनता रहता है कुछ 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 कुछ, और उसके कारण से हम दुखी होते। जैसी है उसकी, जैसा है उसका ज्ञान तुम्हें वैसा नहीं हो रहा। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, ये संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। किंतु
संसार तो उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या, घर में भी भूत दिखाई दे जाता है। स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाएगा। किसी को चांदनी प्राय प्यारी लगती है तो विरही को वही चांदनी आग जैसी ज्ञात होती है। तो क्या हुई, मन की भावना हुई ना, मनोदृष्टि हुई ना। चांदनी तो चांदनी है, किसी को अच्छी लग रही है, किसी को दुख दे रही है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी आदमी को वही घर खाने को दौड़ता है। कहता ना, मन करता है कहीं भाग जाऊं इस घर से। किसी को रस्सी सर्प दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया, पकड़ के चढ़ गए ना ऊपर पत्नी से मिलने। किसी के लिए संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए कांटों का वन है। संतों के लिए, जिन्होंने पा लिया, उनको चाहूं और क्या दिखता है, राम ही राम, राम ही राम। फूल जैसा दिखता है ना उनको ये संसार, फूलों की बगिया जैसा। और जो संसार में बैठे हैं, दुखी हैं, मनोदृष्टि से चल रहे हैं, उनको क्या लगता है, हर समय कांटे कोई उनको चुभो रहे। उनके लिए संसार कांटों का, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई क्यों, कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई। दूसरे लोगों का क्या विचार है, सृष्टि बनाई तो उसने कैसी बनाई, ये बहुत सुंदर है। कुछ को लोगों को सृष्टि सुंदर लगती है, क्यों, वो प्रकृति के नजदीक जाकर के उसका आनंद लेते हैं। वो देखते हैं कि पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर हैं। तो कुछ को इसमें दुखी दुख दिखाई दिया। बहुत से लोग हैं जिनको इसमें आनंद नहीं मिलता, उनके मन में कलह है, कांटे चुभे हुए हैं। सुंदरता देखने का उनके अंदर गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो घिरे हुए हैं कांटों की उलझनों से। तो सब ये अंतर कहां से आ रहा है, मनुष्य की दृष्टि से, उसके देखने के ढंग से। क्योंकि जैसी उसकी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। काला चश्मा पहनोगे तो सृष्टि काली दिखाई देगी, सफेद पहनोगे तो सफेद दिखाई देगी। ये दोष सृष्टि का नहीं है कि सृष्टि बुरी है या अच्छी है, ये तो देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। ज्ञानी की अपनी दृष्टि है और अज्ञानी की अपनी दृष्टि। अज्ञानी को ये सृष्टि सच दिखाई देती है, वो तो इसे शाश्वत भी मानता है कि सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। उसकी मान्यता क्या है अज्ञानी की, इस सृष्टि को किसने नहीं बनाया, ये सृष्टि ही सत्य है, यही अपने में पूर्ण है, इससे परे और कोई सत्य नहीं है। अरे जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, वो असत्य और मिथ्या कैसे कही जा सकती है, ये अज्ञानी की दृष्टि है। दिखाई दे रही है वो असत्य या मिथ्या कैसे हो सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वो असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ये कौन सोच रहा है, अज्ञानी। ये नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। वो संसार को ही नित्य, शाश्वत और सत्य मानता है। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। उन्होंने क्या कहा, ये सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है। सत्य बता रहे हैं वो, देखो सत्य भी है, इसी के साथ समझ लो बस, अगर सत्य कहना है इस सृष्टि को, किंतु शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए क्या भाव, निष्कर्ष में क्या भाव निकल रहा है, महात्मा बुद्ध ने जो बात बोली, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, दोबारा सुन लो चाहे। ये हमारे भ्रम भी बहुत दूर हो रहे हैं इससे, क्योंकि हमें भी लगता है सृष्टि मिथ्या कैसे कह दें, इसको भ्रम कैसे कह दें, ये तो सच लग रही है। तो साथ में उन्होंने क्या जोड़ दिया, भले सच लग रही है पर ये तो तुम सब जानते हो ये शाश्वत नहीं है, ये रहने वाली नहीं है सदा सदा। इसलिए अगर ये सत्य है भी
तो महात्मा बुद्ध ने अच्छा इसके साथ विशेषण जोड़ दिया, सत्य के साथ। क्या कहा? इसलिए ये सृष्टि क्षणिक सत्य है, क्षणिक सत्य, मोमेंट के लिए, जिस मोमेंट दिख रही है उस मोमेंट सत्य है, बस। पहले भी नहीं और बाद में भी, थोड़े समय के लिए सत्य है। और पूर्ण सत्य तो उसी को कहा है जो शाश्वत है, जो पहले भी हो, बाद में भी रहे, बीच में भी हो। जो शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है। यहां तक महात्मा बुद्ध की बात आई, ये भी हमें बहुत हेल्पफुल है। अब अष्टावक्र की दृष्टि से देखें, वे इन सब विवादों से ऊपर एक मर्म की बात कह, क्या कह? सभी अद्वैतवादी ऐसा ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मारीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि ये विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत, नदियां, झरने सभी हैं। ये जीव, जंतु, वनस्पति आदि सभी हैं। किंतु बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, ध्यान देने योग्य। उन्होंने सबको टिक मार्क कर दिया, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मारीचिका के समान है, जो कभी नहीं मिल सकता। बहुत प्रफुल्लता हुई ये तथ्य पकड़कर। इस तथ्य को पकड़ना है। बहुत बड़ा ज्ञान का सूत्र मिल रहा है यहां पर। उन्होंने सबको टिक मार्क कर दिया, किसी को नहीं क्रॉस कर रहे थे, लेकिन आखिर में जो वो बात पकड़ा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दो। वो ये कह रहे हैं ये सब है, मान लिया, किंतु इन सब से सुख की आशा करना मृग मारीचिका के समान है, जो कभी नहीं मिल सकता। मृग मारीचिका, मृग की प्यास उस रेगिस्तान में वो कितना भी दौड़ ले, उसकी प्यास बुझती नहीं है। यही तो हमारी हालत है। ये मृग हम ही हैं। इस संसार में हम दौड़ते हैं, हमें कुछ मिलता है क्या? अंत में सब सिकंदर जैसे भी खाली हाथ चले गए, सब खाली हाथ जाते। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूर श्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा, सूर्य, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया, बुद्धि का चरम विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी 500 वर्षों में पहले बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता ये है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जितने न्यायालय बढ़े, उतने ही जुल्म बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी, उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु, संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े, उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का व उद्योगों का विकास हुआ, उतनी ही भूखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं। मिलेगा कहां से? वो सुख का सागर, वो आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है।
जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीरथ ने कहा है, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इज इन वेन, द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू। इसका अर्थ है, सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये संसार रस्सी के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है, जड़ है। ये तो तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। और ये पक्की बात है कि ये सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता भी नहीं है, बस विवेक से इसका उपयोग करना है। किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करके भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। ये सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी ये भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई। अज्ञान अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए ये भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक भ्रांति मिटेगी नहीं। स्वाभाविक है, तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं, वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो, तो इससे तुम्हारी भ्रांति नहीं मिटेगी। वो तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर बैठ जाएगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल और केवल प्रत्यक्ष दर्शन है। जब तक प्रत्यक्ष रूप से रस्सी को नहीं देख लिया तो सांप का डर नहीं जाता है। तो ये जो संसार का जो डर है, जो भ्रम है हमारे को, ये जो सच लग रहा है, इसका इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है। क्या है वो प्रत्यक्ष दर्शन? कि तुम वास्तविकता जान लो, अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधि कोई काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार। साथ ही अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि ये संसार सत है या असत है, अच्छा है या बुरा है, रस्सी है या सर्प है, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तू संसार नहीं है, ना तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। क्यों? कि तू तो आत्मा है। जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, तू स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुखपूर्वक विचर। इस आत्म ज्ञान से तेरे सारे संशय, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वो बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है, किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। सूत्र नंबर 10 पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।